नमस्कार दर्शकों, सनातन धर्म में सबसे पवित्र शब्द ओम के नाम से सुनी, बोली और लिखी जाती है। आज उसके चिन्ह के दर्शन करेंगे और करवाएंगे। तो शुरू करते हैं भोले का नाम जपकर। नमो पार्वते हर हर महादेव शंभू। माना जाता है ओम शब्द 7 जगह पदचिन्ह है, जिसमें से अभी तक सिर्फ एक ही खोजा जा सका है। यह स्थान उत्तराखंड के धारचूला क्षेत्र के नावी गांव में पड़ती है। हमने अपनी आदि कैलाश की यात्रा एक दिन पहले ही कर ली थी, तो हमारा सफ़र गूंजी में पहले से ही फिक्स था। तो हम ओम पर्वत की यात्रा गूंजी से शुरू करी और सुबह उठे तो देखा मौसम खराब था। पूरी रात बारिश होती रही, बादल बहुत ज़्यादा थे। यह चिंता का विषय था, पर मन में पूरी आस्था रखते हुए हम निकल पड़े अपनी मंजिल ओम पर्वत दर्शन करने के लिए। हमने सेम डे ही वापसी जाना था, तो हम 5 बजे निकल पड़े। रास्ता तो उससे ज़्यादा ही खराब था, क्योंकि यह रास्ता अभी बड़ा किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जगह जगह। रास्ता काफ़ी टूटा हुआ था, खड्डे से भरा हुआ था। काली नदी और सुंदर रास्ते को निहारते हुए हम पहुंच गए अपने पहले स्टॉप व्यास वैली, जहां हमने दर्शन किए नाग पर्वत के, जो अभी बादलों के कारण कुछ सेकंड के लिए ढक चुका था। आपको दर्शन करवा देते हैं, आप भी कर लीजिए। बोलिए हर हर महादेव। माना जाता है अगर आपको नाग पर्वत के दर्शन होते हैं, तभी आपको ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जिससे हमें काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ा। चौबीस अगस्त 2022 को नासा ने भी माना कि ओम का कोई ना कोई अस्तित्व तो ज़रूर है। जब उन्होंने ब्लैक होल के अंदर तरंगों को अपनी मॉनिटरिंग मशीन से नापा, तो उन्हें कुछ इस प्रकार की आवाज़ सुनाई दी। बेस कैंप पहुंचकर हमें निराशा तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि निराशा तो थी ही। हमें निराश देखकर वहां तैनात सेना के जवान ने हमें नावी पर्वत के दर्शन करवाए। माना जाता है ये नावी माता पार्वती जी की है, तभी इस जगह का नाम नावी गांव पड़ा। बादल थे जो कि छटने का नाम नहीं ले रहे थे। यह सिर्फ एक मायूसी और निराशा ही दे रहे थे। पूजा पाठ कर भोले हम प्रणाम अपने अगले पड़ाव कुछ समय वहाँ बिताकर। आपको बता दूं कि अगर तो आपने ओम पर्वत में स्टे करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर स्टे करने के लिए कुछ गेस्ट हाउसेस टेंट वाले और खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ जगह रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं। आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ से हम निकल पड़े व्यास वैली की तरफ। यह स्थान काली नदी का उद्गम स्थान भी है, और उसका इतिहास ऐसा माना जाता है। ऋषि वेद व्यास जी ने मानव जीवन का कल्याण, जो कि इस शहर के लिए हरियाली और उपजाऊपन लाएगी। आपने देखा ही होगा, वैसे तो यह जगह 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, किंतु यहाँ हरियाली और जल जीवन बाकी जगह से ज़्यादा है। यहाँ माता का आशीर्वाद जो है, आप देख सकते हैं, यह पानी माता के चरणों से निकल रहा है। माना जाता है काली नदी का उद्गम यहीं से होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है, पूजनीय है। स्थानीय लोग इस मंदिर को इतना पवित्र मानते हैं कि यहाँ यह लोग अस्थियां विसर्जन भी करते हैं, और अपनी निशानी के तौर पर यहाँ मनोकामना मांगकर कुछ कपड़ा बांधकर जाते हैं।
यह जो आप जल देख रहे हैं नीचे की तरफ बह रहा है, यह माता के चरणों को धोता हुआ निकलता है, तभी इस नदी का नाम काली नदी पड़ा है। मंदिर में एक छोटा सा शिव मंदिर भी है जो अपने आप में ही सुंदर। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े तो सामने हमें व्यास गुफा के दर्शन हुए। बादलों की वजह से कैमरे में तो कैप्चर नहीं हो पाया, लेकिन हमने आपके लिए छोटा सा क्लिप डाला है जो कि आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा। यह सीन यहाँ सेना का कैंप भी है। वहाँ कुछ जवान से हमारी बात हुई, उन्होंने एक रहस्य की बात बताई कि व्यास गुफा में एक बार सेना का जवान वहाँ सेना का झंडा लगाने के लिए पहाड़ चढ़कर जैसे ही गुफा के बाहर गया तो अंदर से आवाज़ आई जिससे वह डर गया, और तब से इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता। व्यास गुफा में 24 घंटे 365 दिन एक पानी की धारा बहती रहती है जो बाद में कहाँ जाती है, कहाँ विलुप्त हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। माना जाता है यहाँ पे अभी भी व्यास जी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ से हम अपने अंतिम पड़ाव मनोकामना मंदिर गए। वहाँ शिवजी जी के प्रतिमा के रूप में विराजमान थे। उनके दर्शन करके हम वापसी की ओर निकल पड़े। आशा करता हूँ आपको यह सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा खर्चा, कितने किलोमीटर्स का ट्रैवल, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या दवाइयाँ कैरी करनी होती हैं, क्या क्या ज़रूरतमंद सामान है, कैसे स्टे बुक करें, इन सब के बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा। कृपया करके अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखें। हर हर महादेव।